जरा सोचें, एक लम्हा एक ऐसा बादशाह जिसके हुक्म पर जिन, इंसान, परिंदे और जानवर सब सर झुका देते थे, जिसकी उंगली में एक अंगूठी थी और उस अंगूठी में अल्लाह की अता करदा ऐसी ताकत थी जो कायनात में किसी और को नसीब ना हुई। लेकिन एक दिन वो अंगूठी चोरी हो गई और तख्त पर बैठ गया एक शैतानी जन। अल्लाह का नबी बेघर, बेताकत, एक गुमनाम मजदूर बनकर सड़कों पर भटकता रहा। जरा सोचे, एक लम्हा, एक बादशाह जिसके हुक्म पर जिन, इंसान, परिंदे और जानवर सब सर झुका देते थे, जिसकी उंगली में एक अंगूठी थी और उस अंगूठी में अल्लाह की अता करदा ऐसी ताकत थी जो पूरी कायनात में किसी और को नसीब ना हुई। लेकिन एक दिन वो अंगूठी चोरी हो गई। तख्त पर बैठ गया एक शैतानी जिन और अल्लाह का नबी बेघर, बेताकत, एक गुमनाम मजदूर बनकर सड़कों पर भटकता रहा। ये कहानी है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, जो आपने कभी इस अंदाज में नहीं सुनी। आज की ये दास्तान आपकी रूह को हिला कर रख देगी, क्योंकि इस कहानी का सबक सिर्फ एक नबी का नहीं, ये सबक हर इस इंसान के लिए है जो समझता है कि ताकत, दौलत और इज़्ज़त इसकी अपनी है, जो सदियों से दिलों में दफन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान अर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में बेशुमार नबी भेजे। हर नबी को एक ख़ास मकाम अता किया गया, एक ख़ास मौजिज़ा दिया गया, एक ख़ास इम्तिहान दिया गया। लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शान निराली थी। अल्लाह ताला ने उन्हें वो मुल्क अता किया जो ना उनसे पहले किसी को मिला, ना उनके बाद किसी को मिलेगा। कुरान मजीद में इरशाद होता है, रब्बी अग़फ़िरली वहबली मुल्कन ला यनबग़ी ली अहदिम मिन बादी। ऐ मेरे रब, मुझे मुआफ़ फरमा और मुझे ऐसा मुल्क दे जो मेरे बाद किसी को ना मिले। और अल्लाह ने ये दुआ कबूल फरमाई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत ऐसी थी जिसकी नज़ीर तारीख़ में नहीं मिलती। हवा उनके हुक्म। वो एक ऐसा बादशाह था जिसका तख्त परिंदे हवा में उठाए फिरते थे। हवा उसके हुक्म की पाबंद थी और कुदरत उसके इशारे पर चलती थी। भागो भागो, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आ रहे हैं। अल्लाह ने उन्हें ऐसी बेमिसाल सल्तनत अता की थी कि सरकश जन्नात भी उनके एक इशारे पर ताबे थे और उनके हुक्म की तामील में दिन रात मसरूफ रहते थे। वो ऐसे अजीम सिपा सालार थे कि फजाओं में उड़ने वाले परिंदे भी उनकी फौज के बाकायदा दस्ते थे। न सिर्फ जिन्नात बल्कि चरंद, परिंद और दरिंदे भी उनके एक हुक्म के मुंतजिर रहते थे और उनकी सल्तनत में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे और इंसान उनके वफादार साथी और सिपाही थे जो उनके हर फैसले पर जान छिड़कने को तैयार रहते और उनके अदलो इंसाफ पर कामिल यकीन रखते थे। अब सवाल ये उठता है, ये सब ताकत कहाँ से आती थी? उलमा और मुफस्सिरीन ने रवायात के हवाले से बताया है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक मोहर थी, एक अंगूठी जिस पर इस्म आज़म नक्श था। ये अंगूठी उनकी सल्तनत की अलामत थी, उनकी शनाख्त थी, उनकी ताकत का मरकज़ थी। जब तक ये अंगूठी उनके हाथ में थी सब मती थे। लेकिन दुनिया की हर चीज़ का एक इम्तिहान होता है और वो इम्तिहान आने वाला था। ऐसा इम्तिहान जिसकी कोई तवक्को न करता। जिनों में एक जिन था, खबीस, चालाक, हसद से भरा हुआ, जिसका नाम था सफ़र। सफ़र को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताकत से नफ़रत थी। वो चाहता था ये सारी ताकत, ये बेमिसाल सल्तनत, ये जिन और इंस की हुक्मरानी, ये सब कुछ सुलेमान की नहीं बल्कि मेरी होनी चाहिए। मगर मैं जानता हूं ये सारी ताकत, ये हुक्मरानी, ये तख्त और बादशाहत इतनी आसानी से और सीधी उंगली से हासिल नहीं की जा सकती। सीधी लड़ाई में वो कभी नहीं जीत सकता, क्योंकि अल्लाह का नबी महफूज था। तो उसने एक शैतानी चाल सोची और वो चाल इतनी ख़तरनाक थी कि सुनकर आप कांप उठेंगे। जहाँ ईमान होता है वहाँ आजमाइश भी आती है। ये अल्लाह का कानून है जो अज़ल से चला आ रहा है।
अंबिया को सबसे ज़्यादा आजमाया गया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी इस आजमाइश से न बच सके। सफ़र कई दिनों से मौका तलाश कर रहा था। वो जानता था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब गुस्ल फरमाते हैं तो अपनी अंगूठी उतार कर एक अमीन सादमा के पास छोड़ जाते हैं, और यही वो लम्हा था जिसका सख़र इंतज़ार कर रहा था। एक दिन जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम गुस्ल के लिए तशरीफ़ ले गए, उन्होंने मामूल के मुताबिक अपनी अंगूठी उतारी और खादमा के पास अमानत रख दी। सफ़र ने यही मौका चुना। इसमें अपनी शक्ल बिल्कुल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसी बना ली। आवाज़, चाल, लिबास, हर चीज़ एक जैसी, इतनी महारत से कि कोई फ़र्क ना कर सके। वो खादिमा के पास आया और कहने लगा, मुझे मेरी अंगूठी दो। मेरी अंगूठी दो। खादिमा ने बिलाशुबा अंगूठी उसके हाथ में दे दी, और जैसे ही वो अंगूठी सफ़र की उंगली में आई, सब कुछ बदल गया। जैसे ही वो अंगूठी इस मुक्कार जिन की उंगली में पहुंची, हजरत सुलेमान की तमाम तर ज़ाहिरी ताकतें उसमें मुंतकिल हो गईं। वो गासिब सुलेमान का हुलिया धारे तख्त पर जा बैठा, और क्या जिन्नात, क्या इंसान और क्या परिंदे सब उसे ही अपना बादशाह मानकर उसके सामने सजदा रेज हो गए। जिनों के गिरोह उसके सामने झुक गए। दरबार के लोग उसे ही बादशाह समझने लगे, और वो लैन सीधा तख्त पर जा बैठा। इधर जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम गुस्ल से वापस आए, मेरी अंगूठी लाओ जो मैं तुम्हारे पास अमानत छोड़ गया था। ऐ मेरे बादशाह, आप ये क्या कह रहे हैं? अंगूठी तो अभी थोड़ी देर पहले आप खुद मुझसे लेकर जा चुके हैं। वो समझ गए कुछ हो गया है, और उसी लम्हे से वो एक आजमाइश के गहरे समंदर में डूब गए। एक नबी जो कभी अजीम शान सल्तनत का मालिक था, जिसके हुक्म पर जिन्नो अंस सर झुकाते थे, अब वो अल्लाह की रजा पर साबिर आम लोगों की महलों में खामोशी से फिर रहा है। बादशाहत छुन गई, मगर उनका वक़ार और अल्लाह पर तवक्कुल आज भी कायम है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इस वाक़े की तरफ इशारा करते हुए फरमाता है, वलक़द फ़तन्ना सुलैमान व अलक़ैना अला कुर्सिय्यहु जसदन सुम्मा अनाबा। और हमने सुलेमान को आज़माया और उनके तख्त पर एक धड़ ला डाला, फिर उन्होंने रुजू किया। ये आयत, ये एक जुमला सदियों की दास्तान अपने अंदर छुपाए हुए है, और इस दास्तान का सबसे दर्दनाक हिस्सा अभी आना बाकी है। तसव्वुर करें एक लम्हे के लिए, कल तक जिसके एक इशारे पर हवाएं रुक जाती थीं, आज वो सड़कों पर भटक रहा है। कल तक जिसे देखकर जिन लरजते थे, आज उसे कोई पहचानता तक नहीं। कल तक जिसके महल में सोने की दीवारें थीं, आज वो मच्छरों के साथ मेहनत मजदूरी कर रहा है। ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, अल्लाह के नबी, गुमनाही के अंधेरे में। जब वो अपने दरबार में वापस आए और ख़ुद को नबी कहा, तो लोगों ने उन्हें पागल समझा। कहने लगे, ऐ लोगो, मैं सुलेमान। क्या कह रहे हो तुम? अल्लाह का नबी? ये तो कोई बहरूपिया लगता है। भला तुम सुलेमान कैसे हो सकते हो? असल हजरत सुलेमान तो पहले ही महल के अंदर मौजूद हैं। ये वो दर्द था जो अल्फाज में बयान नहीं हो सकता, लेकिन एक नबी का इम्तिहान यही होता है कि वो हर हाल में अल्लाह से जुड़ा रहे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने घबराहट नहीं दिखाई, ना उम्मीद नहीं हुए। उन्होंने अल्लाह की तरफ रुजू किया। रिवायात में आता है कि वो साहिल समंदर पर आ गए और मच्छरों के साथ काम करने लगे। मजदूरी करते, मछली पकड़ते और हर लम्हा अल्लाह से लोन लगाए रखते। इधर दरबार में क्या हो रहा था? सखर ने ऐसे फैसले किए जो जुल्म से भरे थे। ये तख्त, ये बादशाहत, ये ताज, ये सब अब मेरा है, और मेरी इस हुकूमत में मेरी मर्जी चलेगी, और जो कोई मेरे सामने नहीं झुकेगा वो मेरे गजब का सामना करेगा। इसने वो काम किए जो एक नबी कभी ना करता। लोगों पर जुल्म, बेइंसाफ़ी, बदकारी का हुक्म, और लोग कुछ समझे कुछ ना समझे, लेकिन दिलों में शक पैदा होने लगा। बातिल कितना भी मजबूत लगे, वो ज़्यादा देर नहीं चलता।
सफ़र को भी ये एहसास हो रहा था कि उसके दिन गिने जा चुके हैं और वो लम्हा करीब आ रहा था जो उसकी तबाही का आगाज़ था। अल्लाह की कुदरत देखे, जब सफ़र को लगा कि अब पर्दा फाश होने वाला है तो उसने अंगूठी समंदर में फेंक दी। उसने सोचा अगर अंगूठी ही ना रही तो सुलेमान दोबारा ताकतवर नहीं हो सकते। अंगूठी समंदर की गहराइयों में डूब गई, लेकिन अल्लाह की तकदीर किसी शैतान की चाल से नहीं बदलती। समंदर में एक मछली थी। उस मछली ने वो अंगूठी नगल ली और वही मछली कुदरत इलाही से साहिल की तरफ आ गई जहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मज़दूरी कर रहे थे। मछलियों ने उस मछली को पकड़ा और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मेहनत के बदले में बतौर उजरत दे दी। जब उन्होंने वो मछली काटी तो अंदर से वो अंगूठी निकली, वही अंगूठी जो चोरी हुई थी, वही अंगूठी जो समंदर में फेंकी गई थी। जैसे ही उन्होंने वो अंगूठी अपनी उंगली में पहनी, एक कपकपी तारी हो गई कायनात पर। हवा रुक गई, परिंदे झुक गए, जिन लर्ज़ने लगे। अल्लाह का नबी वापस आ गया था और अब बारी थी इंसाफ की। ये वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह की नेमत अगर छिन भी जाए तो वो वापस भी उसी के पास आती है जिसका अल्लाह ने इरादा किया हो। सब्र करने वाले कभी महरूम नहीं रहते। लेकिन अब वो वक्त आ गया था जब सफ़र को अपनी सज़ा मिलनी थी। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अंगूठी वापस पहनी तो पूरी सल्तनत ने उनका इस्तकबाल किया। वो लोग जिन्होंने झूठे सुलेमान को देखा था, उन्हें अब फ़र्क नज़र आया। चेहरा एक हो सकता है लेकिन किरदार नहीं, नूर एक हो सकता है लेकिन नबूवत नहीं। सफ़र को गिरफ़्तार किया गया। रिवायात में आता है और मुफस्सिरीन में मुख्तलिफ़ अक़वाल नकल किए हैं कि सफ़र को जंजीरों में जकड़कर समंदर की गहराइयों में कैद कर दिया गया। एक बहुत बड़े पत्थर के नीचे बंद कर दिया गया ताकि वो दोबारा कभी फितना ना फैला सके, और इस तरह वो बाब बंद हुआ जो शैतानी चाल से खुला था। लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। असल सबक अब शुरू होता है। अल्लाह ताला ने इस पूरे वाक़े में हमारे लिए बहुत गहरी निशानियाँ रखी हैं। पहली बात, जो नेमत मिली है वो अल्लाह की अता है, हमारी अपनी नहीं। दूसरी बात, धोखे और फरेब का अंजाम कभी देर पा नहीं होता। सफ़र ने पूरी चालाकी से तख्त लिया, लेकिन रब ने उसे ज़िल्लत के साथ निकाला। बातिल चाहे कितना भी चमके, आखिरकार मिटता है। तीसरी बात, आजमाइश में सब्र करना, यही असल कामयाबी है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ज़िल्लत उठानी पड़ी, मज़दूरी करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने अल्लाह का दामन ना छोड़ा और अल्लाह ने उन्हें पहले से ज़्यादा इज़्ज़त से नवाजा। अल्लाह की तदबीर सब तदबीरों से बड़ी है। एक छोटी सी मछली को अल्लाह ने हुक्म दिया और उसने वो अंगूठी निगल ली जो एक शैतान ने समंदर में फेंकी थी। अल्लाह की कुदरत किसी की समझ में नहीं आती। वो जब चाहे, जहाँ से चाहे, जैसे चाहे अपने बंदे की मदद फरमाए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वमकरू वमकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और उन्होंने चाल चली और अल्लाह ने भी तदबीर की और अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। तो ये दास्तान है इस सच की कि दुनिया की कोई ताकत, कोई चाल, कोई शैतानी मंसूबा अल्लाह के फ़ैसले को नहीं बदल सकता। ऐ सुनने वाले, आज अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई आजमाइश है, अगर किसी ने तुमसे कुछ छीन लिया, अगर तुम किसी तकलीफ़ में हो, तो याद रखो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी आज़माया गया और वो लौटे अंगूठी समेत, इज़्ज़त समेत, नूर समेत। अल्लाह अपने बंदों को कभी नहीं भूलता। सब्र करो, दुआ करो, अल्लाह पर भरोसा रखो। अगर इस दास्तान में आपके दिल को छुआ तो अभी लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये पैगाम हर मुसलमान तक पहुँचे। कमेंट में लिखें अल्लाह पर भरोसा और हमें बताएं कि इस कहानी से आपने क्या सीखा।